हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे 5 ईयर प्लान। जो 5 ईयर प्लान थे वो क्यों बनाए जा रहे थे? 5 ईयर प्लान्स थे जो वो ताकि हर सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके, इसलिए बनाए जा रहे थे। जो 5 ईयर प्लान था, ये पॉलिसी या ये प्लान हमें कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? ये हमने रशिया से अडॉप्ट किए हैं। मतलब रशिया, हमसे पहले रशिया 5 ईयर प्लान बनाना था, इसलिए और हमने उनको अडॉप्ट किया है रशिया से। तो 12 5 ईयर प्लान है। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं कौन सा प्लान क्या बोलता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1951 से 56 और इसका जो मेन टारगेट था वो था एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करना। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है हैरर-डोमर मॉडल के नाम से। और जो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये सक्सेसफुल प्लान था, क्योंकि इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट थी वो अप्रॉक्सीमेट 8% सोची गई थी। लेकिन जब ये प्लान सक्सेसफुल हुआ तो हमने देखा कि जो ग्रोथ रेट थी वो हमें मिली 11%। मतलब जितनी हमने सोची थी उससे भी ज़्यादा मिल गई। इसलिए ये जो 5 ईयर प्लान था ये क्या था? सक्सेसफुल था। सेकंड 5 ईयर प्लान। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये 1956 से 61 तक आया। इसका मेन टारगेट क्या था? इसका टारगेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका टारगेट था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करना और सेकंड 5 ईयर प्लान का टारगेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलपमेंट करना। सेकंड 5 ईयर प्लान को किस नेम से जानते हैं? इसको जानते हैं पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम से। इस जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसके टाइम पे 3 इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री सेक्टर थे जो वो सेटअप हुए थे। कौन कौन से? एक तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, एक राउरकेला उड़ीसा में और एक भिलाई छत्तीसगढ़ में। ये तीनों स्टील इंडस्ट्री प्लांट थे जो सेकंड 5 ईयर प्लान में बनाए गए, सेटअप हुए थे। इसलिए जो सेकंड 5 ईयर प्लान था ये भी हमारा सक्सेसफुल रहा। जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये था 1961 से 66 तक। इसका टारगेट था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल दोनों सेक्टर का डेवलपमेंट करना, लेकिन जो मेन था वो था इसमें एग्रीकल्चर ही। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं गडगिल योजना के नाम से। जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान था ये हमारा अनसक्सेसफुल हुआ था। अनसक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इसका टाइम पीरियड था 1961 से 66 और इसी टाइम पीरियड के बीच में 1962 में हमारी चाइना के साथ वार हुई और 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ वॉर हुई। क्योंकि जब इस टाइम हमारी वॉर होगी तो ये प्लान सक्सेसफुल कैसे होता? और जो 1965 था उसमें एक प्लांट लगा था बुखाओ झारखंड में, ये भी एक स्टील प्लांट था। ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। मेन ये थर्ड 5 ईयर प्लान अनसक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइम इंडिया की चाइना के साथ और इंडिया की पाकिस्तान के साथ वॉर हो गई थी। अब चलते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान पे। और देखो, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है उसको स्टार्ट करने से पहले ये मेन पॉइंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो 1966 से 69 के बीच में जो 3 साल थे, इस 3 साल के बीच में प्लान हॉलीडे बनाया गया। प्लान हॉलीडे क्यों किया गया? ये किया गया जो वॉर हुए थे उनमें जो लॉस हुआ था हमारा वॉर की वजह से, उनको रिकवर करने के लिए 3 साल की प्लान हॉलीडे बनाया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब हुआ? 1966 से 1969 तक। और इसी टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके फादर किसे कहा जाता है? अगर इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन जी को, और अगर वर्ल्ड में पूछे तो इसके फादर कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये इसके फादर थे। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे कब बनाया गया? 1966 से 69 तक।
अब देखो, जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था ये 1969 से 74 तक चला। देखो, जो 1969 से 74 का पीरियड था, इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इनका मेन फोकस था कि ये गरीबी को हटा सके और जो हमारी कंट्री है उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना सके और सोशलिस्ट बना सके। लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसमें इसने क्या क्या काम किए, इसके टारगेट था जो सेल्फ डिपेंडेंसी का, ये इसने कंप्लीट किया। सेल्फ डिपेंडेंसी का मतलब था कि जो प्रोडक्शन है और कंजम्पशन है वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। यानी जो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, ना तो हम बाहर से इंपोर्ट कर सके कुछ सामान को, और ना ही हम अपने सामान को एक्सपोर्ट कर सके, बाहर भेज सकें। ना हम बाहर से कुछ मंगवाना चाहते थे, ना हम बाहर कुछ भेजना चाहते थे। और जो 1969 था, उस टाइम 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। जब 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ तो उस टाइम हमारी इकोनॉमी कैसी बन गई, सोशलिस्ट इकोनॉमी बन गई। जो ये रिमूव या फिर एलिमिनेशन पॉवर्टी या सेल्फ डिपेंडेंट है, ये सिर्फ इंदिरा गांधी के मेन फोकस थे। लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था, इसमें इसने सेल्फ डिपेंडेंसी का काम किया था सिर्फ। जो पॉवर्टी एलिमिनेशन है, ये इसने किया था फिफ्थ 5 ईयर प्लान में। और जो 1969 है, इसमें इसने सोशलिस्ट इकोनॉमी भी स्टार्ट कर दी थी, जब इसने 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया था। ये नेशनलाइजेशन वाले बैंकों के बारे में मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, इसकी वीडियो भी मैंने बना चुकी है, आप प्लीज़ वो वीडियो भी देखना। अब देखो, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये पहला ऐसा प्लान था जो सिर्फ 4 सालों तक चला था। और सारे हमारे 5 ईयर प्लान 5 साल तक चल रहे थे ना, तो ये 5 ईयर प्लान हमारा ऐसा था जो 4 साल तक चला था। ये था 1974 से 78 तक। इसका टारगेट था पॉवर्टी एलिमिनेशन करना, यानी गरीबी को हटाना। 25 जून 1975 को इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और जो ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, ये 21 महीने के लिए की गई थी। ये क्यों हुई थी? क्योंकि इंटरनल डिस्टरबेंस हो रही थी, इसके कारण की गई थी। और जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई तो क्या किया गया, जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं सिटीजन्स को, उनको छीन लिया गया था। फंडामेंटल राइट्स थे जो सिटीजन्स के, उनको छीन लिया गया था जब इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 1975 को। उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। लेकिन जो पीएम थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। जो 1977 में इमरजेंसी थी जो वो ख़त्म हो गई, और 1977 में ही इंदिरा गांधी ने रेजिग्नेशन दे दिया, यानी इस्तीफ़ा दे दिया। और 1977 में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, यानी जो पहले गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की थी, लेकिन 1977 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो वो हट गई। उस टाइम कौन सी गवर्नमेंट आई? उस टाइम आई जेडीपी मतलब जनता दल पार्टी। उस टाइम पीएम कौन थे? मुरारजी देसाई। कौन थे? मुरारजी देसाई। देखो, 1978 से 79 में रोलिंग प्लान आया था। ये कौन लेके आया? ये लेके आया मुरारजी देसाई। 1979 में जो ये जेडीपी जनता दल पार्टी बनी थी ना, इसका गठबंधन था, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार थी और इसका ये जो गठबंधन था ये टूट गया। जब ये गठबंधन टूटा, उस टाइम क्या हुआ, जो मुरारजी देसाई थे वो पीएम के पद से हट गए। उस टाइम पीएम कौन बन गए? चौधरी चरण सिंह। कौन बन गए? चौधरी चरण सिंह। और 1979 से 1980 उस टाइम क्या हुआ, सेकंड प्लानिंग हॉलीडे आया, जिसको डिक्लेयर किया था चौधरी चरण सिंह जी ने। और 1980 में दोबारा से इलेक्शन हुए और उस टाइम दोबारा से पीएम कौन बन गई? इंदिरा गांधी। जो ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, इसमें मेन क्या है, 4 साल का था। ये पॉवर्टी को मिटाना था, मतलब गरीबी को हटाना था। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। और पीएम थी इंदिरा गांधी जी। जो इमरजेंसी है वो 77 में ख़त्म हो गई थी। उस टाइम इंदिरा गांधी ने रिज़ाइन दे दिया था। और उस टाइम जब इमरजेंसी हटने के बाद जो गवर्नमेंट बनी वो बनी थी जेडीपी की। और उस टाइम पीएम कौन थे? मुरारजी जी देसाई। और जो रोलिंग प्लान है ये आपको पता होना चाहिए, 1978 से 79 में आया था। लेकिन जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो था 1974 से 78। इसलिए अगर हमसे पूछा जाए कि रोलिंग प्लान कब आया,
तो हम इसमें लिखेंगे कि रोलिंग प्लान हमारा आया 6th 5 ईयर प्लान में। अब देखो 6th 5 ईयर प्लान, जो 6th 5 ईयर प्लान था ये हमारा आया 1980 से 1985 में। इसका टारगेट क्या था? इसका भी टारगेट था पॉवर्टी को एलिमिनेशन करना। इस टाइम जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए वो क्या हुए? उस टाइम 6 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। और 1982 में जब ये 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था, उसी टाइम नाबार्ड बैंक था जो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। किसके रिकमेंडेशन पे? शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और 1982 में ही एग्जिम बैंक बना था। एग्जिम बैंक कौन सा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब करते हैं 7th 5 ईयर प्लान। देखो जो 7th 5 ईयर प्लान था ये आया था 1985 से 1990 में। 1985 से 1990 में जब 6th 5 ईयर प्लान था और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो उसके बाद पीएम कौन बने? राजीव गांधी। और इसका जो 7th 5 ईयर प्लान था इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। अब ये प्लान था 1985 से 1990 में। तो जो 1990 से 1992 तक थर्ड प्लानिंग हॉलीडे आया। और ये क्यों आया? फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण। और जो ये जो 1990 से 1992 का जो प्लानिंग हॉलीडे था ये क्या था? लास्ट प्लानिंग हॉलीडे था 5 ईयर प्लान्स का। और जो 1990 से 1992 के बीच में ये आई एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये जो एलपीजी पॉलिसी थी ये हमारी सक्सेसफुल हुई। इसको कौन लेके आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी। ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब ये मेन तो यही थे। और देखो चलते हैं जो 8th 5 ईयर प्लान था ये आया था 1992 से 97 में। देखो जो 8th 5 ईयर प्लान है 1992 से 97, इसका टारगेट था एलपीजी पॉलिसी। क्योंकि जो 7th 5 ईयर प्लान था वो था 85 से 90 तक, और जो एलपीजी पॉलिसी आई थी वो 1990 से 92 के बीच में आई थी। इसलिए जो एलपीजी पॉलिसी का इसलिए ये आएगी एलपीजी पॉलिसी 8th 5 ईयर प्लान में। और 1993 में जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था इसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी में। और जो 9th 5 ईयर प्लान है ये था 1997 से 2002 तक। इसका टारगेट था ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जो 10th 5 ईयर प्लान था ये था 2002 से 2007, इसका भी टारगेट था ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो 11th 5 ईयर प्लान था ये था 2007 से 2012, और इसका भी टारगेट था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जो 12th 5 ईयर प्लान आया था ये आया था 2012 से 2017 तक। इसका भी टारगेट था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर एक सेक्टर की ग्रोथ करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हर सेक्टर की ग्रोथ करना। और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को पास कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में पास इसलिए कर दिया गया इसको ताकि नेक्स्ट हम प्लानिंग कमीशन से बात करेंगे। मतलब प्लानिंग कमीशन ही आगे के सारे डिसीजन लेगा। जो 5 ईयर प्लान की पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया गया, इसलिए 2015 में नीति आयोग को पास कर दिया गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उस पर हम डेली क्विज डालते हैं। थैंक यू सो मच।